स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कुछ पेन पुस्तक है, कुछ पेन पुस्तक है। दूसरा दिया हुआ है सभी पुस्तकें कार है, सभी पुस्तकें कार है। आप बातचीत नहीं करिए, आप बातचीत करेंगे तो हमको तेज बोलना पड़ता है। कुछ कार चम्मच है। जो बातचीत करेगा मेरा श्राप है, मुंह में घाव हो जाएगा उसको, और मेरा श्राप लग जाता है। 32 दांत वाला हूं मैं। हाँ, सीरियस बातचीत करना अलाउ है, परंतु उसकी एक टाइमिंग है ना। जैसे सब कुछ हो गया तो बतियाइए ना, हमसे बतियाइए, मजा आएगा आपको हमसे बतिया के। अपने में हुनूर हुनूर भुनूर भुनूर करते हो जुट्टे। यहाँ देखो, आप मत पढ़ाइए अपने दोस्त को, हम पढ़ाने के लिए है ना क्लास में। लगता है अपने दोस्तों को अपने ही बताने, ऐसा नहीं करो, डिस्टर्ब बहुत होता है। कुछ चम्मच पेन है, कुछ चम्मच पेन है। और दूसरा दिया है, ये फर्स्ट है, और सेकंड दिया हुआ है कुछ पुस्तकें पेन है, कुछ पुस्तकें पेन है। चलिए साहब, ऑप्शन तो वही रहता है, 4 गो 5 गो जो रहना है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले निष्कर्ष को देखिएगा कि किसके बीच निकालना है। ए बकलोल निकाल दिया है पहला, देख इधर देख। पहला निकालना है कुछ चम्मच पेन है, तो चम्मच पेन के लिए कौन कथन पर्याप्त है? कहोगे जेम्मा चम्मच और पेन मिल जाए हमको, तो कहोगे पेन पहला में दिख रहा है लेकिन चम्मच तो तीसरा में दिख रहा है, तो क्या मुझे पहला और तीसरा तो लेना ही पड़ेगा पेन चम्मच के लिए। बट क्या पहला और तीसरा में कॉमन टर्म है? तो क्या मुझे सेकंड का हेल्प लेना पड़ेगा? अगर मैं सेकंड का हेल्प लूंगा तो पुस्तक पुस्तक कॉमन टर्म मिल जाएगा, बट क्या कार कार कॉमन बनेगा? सर बनता, लेकिन 100 नहीं है ना। देखो कॉमन टर्म कार कार तो है, बट क्या कार की वैल्यू 100 है? चाहे यहां कहीं भी देखो, नहीं ना है। तो केवल कॉमन टर्म होना जरूरी है कि साथ में 100 के साथ होना जरूरी है? 100 के साथ। तो क्या मैं तीनों को कभी मिला पाऊंगा? जब मिलेगा ही नहीं तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, रिलेशन ही नहीं बनेगा तो कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। सही है? पहला गलत था? क्या बात है। पुस्तक और पेन के लिए कौन पर्याप्त है? आपको पुस्तक और पेन तो सर पहला में ही दिख रहा है, तो क्या केवल पहला ही स्टेटमेंट सफिशिएंट है? 50-50 को 50-50 लिखा है? क्या हूबहू लिखा है कि पलट के लिखा है? पलट के लिखना ही तो निष्कर्ष होता है, इसीलिए 100% सही है। तो दूसरा सही है। ऑप्शन में होगा ना केवल दूसरा, वही लगा देना। पहला सबका सही था। चलिए अब दूसरा के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी सही होती है। आपको 20 मिनट कॉन्सेंट्रेट होना है। मैं 20 मिनट आपको अगला पढ़ाने वाला हूं पॉसिबिलिटी का केस, और वो कर लिए तो फिर हो गया, सिलॉग एकदम अच्छा हो जाएगा आपका। उसके बाद एक तो क्या बच जाएगा, 100% गलत वाला बच जाएगा। ये सब 100% ट्रू वाला पढ़ लिए, अब हम पॉसिबिलिटी पढ़ ले रहे हैं संभावना वाला। उसके बाद तीसरा बच जाएगा कि कौन गलत है। तो क्या गलत पहचान ही लेते हैं ना, बस थोड़ा सा उसमें एक बार डिस्कस कर देंगे हम कि 100% कौन गलत है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा। फिलहाल एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। हमें आज सीखना है कि सर कोई भी निष्कर्ष संभावना के रूप में कब सही होगा और कब गलत होगा। तो हेडिंग डालिए सिलॉग में पॉसिबिलिटी, यानी संभावना में देखना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है। फिर आते हैं हम दूसरा नंबर सवाल पे, और तब मैक्सिमम सीट का सवाल लग जाएगा आपको। जितना संभावना वाला देगा वो भी लग जाएगा। एक बात सुनिए, कंक्लूजन यानी रिजल्ट, निष्कर्ष यानी परिणाम, और मैं इधर लिख रहा हूं पॉसिबिलिटी।
यानी कि कौन सा निष्कर्ष होगा और उसके लिए कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको 2 वर्ड दिया गया, अभी निकाले थे ना पेन पुस्तक के बारे में, तो कंक्लूजन जो सही हुआ था उसी कंक्लूजन निष्कर्ष को ही रिजल्ट परिणाम कहा जाता है। निष्कर्ष को ही क्या कहा जाता है? परिणाम। तो अगर मान लो कोई 2 शब्द है ए और बी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए और बी है, या 2 वर्ड है चम्मच पेन जैसे था, तो कोई भी 2 शब्द है, अगर उसके बीच में रिजल्ट या कंक्लूजन ऑल निकल गया, क्या निकल गया? ऑल बन गया। बनने की संभावना होती है ना कि सर ऑल ए इज बी, ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मतलब स्टेटमेंट की कंक्लूजन, कंक्लूजन। यानी 2 शब्दों के बीच में अगर मेरा रिजल्ट ऑल में बन रहा है तो सर इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं है। जैसे कहने का मेरा ये मतलब है कि मान लो हमने 2 वर्ड दिए गए हमारे और उसका हमने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट हमारा रिजल्ट को ही क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। ये अगर कंक्लूजन निकल गया ऑल ए इज बी, मान लो ऐसा निकल गया कि सभी ए बी है, और इस ए और बी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की संभावना की बात की जाएगी तो सब संभावना गलत होगा। क्या क्या संभावना बात किया जा सकता है? सर पॉसिबिलिटी में यह बात किया जा सकता है कि ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा बात किया जा सकता है कि सभी ए के बी होने की संभावना है। तो बताइए, जो बात 100% कंफर्म है कि ऑल ए इज बी, ये 100 रिजल्ट का मतलब 100% कंफर्म है कि सभी ए बी है। अब उस बात को आप ऐसे बोलेंगे कि सभी ए के बी होने की संभावना है, ये बात गलत लगेगा ना। जो बातें 100% सही है, फिक्स है, आप उस पर संदेह नहीं जता सकते। मान लीजिए अगर आपको ऐसे बोला गया होता कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ ए बी है, यह एक संभावना है। आपका ये रिजल्ट आउट है पहले से कि सभी ए बी है, और निष्कर्ष में लिखा जा रहा है पॉसिबिलिटी के रूप में कि कुछ ए बी है, यह एक संभावना है। बताइए ये संभावना सही है कि गलत? आप कहोगे ना, जब सब के सब ए बी है तो कुछ ए के बी होने की संभावना की बात करना अधूरी बात लग रही है ना, गलत बात लग रही है। इसलिए मैं बोला जब भी रिजल्ट किसमें होगा? ऑल में, तो उसकी एक भी संभावना सही नहीं मानी जाएगी। यानी कुछ भी लिखेगा, क्या लिखेगा? वही ना 4 को लिखेगा। मैं बोला ना, वही 4 सेंटेंस हर जगह यूज होता है, स्टेटमेंट में भी और निष्कर्ष में भी। कौन कौन 4 गो? ऑल वाला, सम वाला, सम नॉट वाला और नो वाला, यही चारों बार बार यूज होगा। उन चारों में से कोई भी लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा? गलत। कब? जब रिजल्ट ऑल में आएगा तब। अगर मान लो रिजल्ट नो में आ गया तो सर नो का भी वही केस है। 2 शब्दों के बीच में अगर नो का रिजल्ट एस्टेब्लिश हुआ तो सर उन दोनों शब्दों के बीच में भी कोई भी संभावना नहीं निकलेगी। इसका रीजन, जिस प्रकार ऑल कंप्लीट जानकारी देता है पॉजिटिव सेंस में, उसी प्रकार नो भी कंप्लीट जानकारी देता है निगेटिव सेंस में। जैसे मान लो ये बात क्लियर हो गया, नो वाला बात क्लियर हो गया कि कोई लड़का बेवकूफ नहीं है। मान लो ऐसा रिजल्ट आउट हो गया, स्टेटमेंट ऐसा दिया था जिससे मैंने एक निष्कर्ष निकाला लड़का और बेवकूफ के बीच में, और निष्कर्ष निकल गया कि कोई लड़का बेवकूफ नहीं है। ये रिजल्ट आउट हो गया कि कोई लड़का बेवकूफ नहीं है। अब इस रिजल्ट का कोई भी संभावना सही नहीं होगा। अब 4 संभावना बनेगा, कौन कौन? ऑल में बनेगा, सम में बनेगा, सम नॉट में बनेगा, नो में बनेगा। कोई भी एक बना के देख लो। मान लो आप बनाना चाहते हो कि सभी लड़का बेवकूफ है, ऐसी एक संभावना है, ये बात तो एकदम विरोधाभास हो जाएगा। आप कह रहे हो कोई लड़का बेवकूफ नहीं है, और एगो आप कहना चाह रहे हो दूसरी तरफ कि सभी लड़का के बेवकूफ होने की संभावना है। क्या दोनों बातें मैच कर रही हैं? इसीलिए गलत माना जाता है। अगर मान लो ऐसा बना दिया कि कुछ लड़के के बेवकूफ होने की संभावना है, कुछ लड़के के बेवकूफ होने की संभावना है, तो आप कहोगे सर ये बात क्लियर है कि कोई भी लड़का बेवकूफ नहीं है, और आप कह रहे हो कुछ लड़के के बेवकूफ होने की संभावना है। गलत कह रहे हो ना। तो ऑल और नो के लिए कोई भी संभावना सही नहीं। ऑल नो के लिए कोई भी संभावना सही नहीं।
यानी जिन दो शब्दों के बीच में ऑल वाला रिलेशन आएगा उसका एक भी संभावना सही नहीं होगी। जिन दो शब्दों के बीच में नो का रिलेशन एस्टेब्लिश होगा उसके लिए भी कोई संभावना सही नहीं। सर 4 रिलेशन बन सकता था, ऑल बन सकता था, नो बन सकता था, सम बन सकता है दो शब्दों के बीच में। अगर रिलेशन सम का आया तो इसकी सर 2 पॉसिबिलिटियां सही होंगी। एक, अगर दो शब्दों के बीच में सम का रिलेशन आया तो ऑल वाली पॉसिबिलिटी सही मानी जाएगी और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही मानी जाएगी। मैं सब पे एग्जांपल कराऊंगा, आप घबराइएगा मत। खाली ये याद रखिए कि ऑल वाला रिजल्ट के लिए कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं है, नो वाले रिजल्ट के लिए भी कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं है, लेकिन सम वाला रिजल्ट के लिए या कंक्लूजन के लिए 2 पॉसिबिलिटी सही है। कौन कौन? ऑल वाला और सम नॉट वाला, यानी सभी वाला और कुछ नहीं वाला, यानी सभी वाला और कुछ नहीं वाला। किसके लिए? कुछ वाला के लिए। अगर दो शब्दों के बीच में कुछ का निष्कर्ष निकला उसके लिए 2। कौन कौन? ऑल और सम नॉट। सर चौथा क्या हो सकता है? हो सकता है सर दो शब्दों के बीच में सम नॉट का रिलेशन बन जाए, कुछ नहीं वाला रिलेशन बन जाए। तो जब कुछ नहीं वाला रिलेशन बनेगा, सम नॉट वाला बनेगा, सर इसकी भी 2 पॉसिबिलिटियां सही होंगी। कौन कौन? ध्यान से देखना। सम नॉट वाला के लिए आप एगो सम बना सकते हैं और दूसरा नो बना सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटियां सही हैं, यानी कुछ वाला भी पॉसिबिलिटी सही होगा और कोई नहीं वाला भी पॉसिबिलिटी सही होगा। ये पहले तो आप एकदम पूरा अच्छा कर लो। अगर पॉसिबिलिटी में आप टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। ऑल के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? कोई नहीं। नो के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी? कोई नहीं। सम के लिए कितनी और कौन कौन? सर 2 और ऑल एंड सम नॉट। सम नॉट के लिए कितनी और कौन कौन? सर 2, सम और। याद हो जाएगा। अब आपको हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या हमने कह दिया। अच्छा एक बात और बताओ, इन 4 के अलावा कोई और भी संभावना होता था दो शब्दों के बीच में? हाँ सर, एक संभावना होता था नो रिलेशन का। मतलब ऐसा कथन दिया गया कि दो शब्दों के बीच में निकालने जा रहे थे तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा था, क्योंकि कॉमन टर्म पास 100 नहीं मिलता था कभी कभी। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी? तो ध्यान से सुन लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दो शब्दों के बीच में नो रिलेशन या नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, जैसे हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं दो शब्दों के बीच और कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो आप एक बात बताओ, दो व्यक्ति हैं, है ना, जैसे हम हैं फुलन सर हैं, ये 2 व्यक्ति हैं और इन दोनों के बारे में कोनो पते नहीं कि कौन रिश्ता है हम लोगों का आपस में। तो क्या आप जो संभावना लगाइएगा, किसी भी प्रकार का संभावना लगा सकते हैं हम लोग के बारे में? हम दोनों घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं, हम दोनों भाई हो सकते हैं, कोनो बात बोलिएगा तो क्या उसको कोई दावे से काट देगा? नहीं। सर जब दोनों के बीच में कोनो रिश्ता कन्फर्मे नहीं है तो कुछ ना हो सकता है। इसीलिए जब दो शब्दों के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा या कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, सभी के सभी निष्कर्ष क्या होंगे? सत्य माने जाएंगे। यानी ये वाला सभी नहीं, मतलब लिखे जाने वाले जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सब के सब क्या होंगे? सही होंगे। चाहे निष्कर्ष ऑल में लिखा जाए, चाहे सम में लिखा जाए, चाहे सम नॉट में लिखा जाए, चाहे नो में लिखा जाए, सब के सब क्या होगा? सही। ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। यानी सभी निष्कर्षों को, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, सभी निष्कर्षों को सत्य माना जाएगा। सही रहेगा? यानी जितने भी प्रकार के आप निष्कर्ष लिखोगे सबको क्या मान लिया जाएगा? सत्य। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कन्फर्म ही नहीं है, और जहां कोई कन्फर्मेशन नहीं है वहां कुछ हो सकता है ना। हो सकता हमारा वो भतीजा हो, नहीं समझे बात को, कुछ है ही नहीं है, कुछ हो सकता है।
हो सकता है की बात करें ना, हो सकता है, अब उसको बाद में ना जांच होगा। तो नो रिलेशन यानी ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, यानी सब के सब निष्कर्ष क्या माना जाएगा, हर प्रकार की संभावना को क्या माना जाएगा, सत्य। क्लियर है? चलो आप पहले इतना नोट करो, मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, इस पे लिखो। मैं जो लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से पढ़िएगा खाली।
क्या यही हम पहले बताए थे आपको? खूब अच्छा से देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, बल्कि हम तो कहेंगे आपको पॉसिबिलिटी में अब कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, फोटो लेना है ले लो, लिखना है लिख लो, और एक बार जरूर बोलेंगे कि पढ़ लेना। क्या निष्कर्ष में क्या निकालना हो? जब निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी का पता करना हो कि वह सही है या नहीं, तो जिन दो शब्दों के बीच पता करना है। भाई कोई दो ठो वर्ड रहेगा ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बी, कुत्ता बिल्ली, शेर चूहा, यही दो ठो रहेगा। तो जिन दो शब्दों के बीच में पता करना है पॉसिबिलिटी, उन दोनों शब्दों के बीच में हम सबसे पहले कथन के माध्यम से निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष निकालने आप सीख चुके हैं, तो सबसे पहले हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब मेरा निष्कर्ष अन्य भिन्न भिन्न प्रकार का आता था। अगर मान लो निष्कर्ष ऑल में आ गया तो सर कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं। अगर हमारा निष्कर्ष नो में आ गया तो भी कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं हो। यही हम पहले भी बताए थे, उसी बात को हम फिर से समझा रहे हैं आप। अगर हमारा निष्कर्ष सम में आ गया तो सर दो प्रकार की पॉसिबिलिटी सही होंगी, सम नॉट वाला और ऑल वाला। एक सम नॉट वाला और दूसरा ऑल वाला। कितने प्रकार का सही होगा? दो प्रकार का। कौन कौन? सम नॉट वाला और ऑल वाला। कब? जब रिजल्ट या निष्कर्ष या कंक्लूजन सम में आएगा। अगर सम नॉट में रिजल्ट आ गया सर, तो भी दो प्रकार की पॉसिबिलिटी सही होंगी। वो कौन से दो प्रकार होंगे? सम वाला और नो वाला, यानी कुछ वाला और कोई नहीं वाला। लेकिन सर जिन दो शब्दों के बीच में संभावना का पता करना है, और उन दोनों शब्दों के बीच में अगर हम निष्कर्ष निकालने गए, कथन, निष्कर्ष किसके माध्यम से निकलेगा? कथन के माध्यम से। कथन के माध्यम से निष्कर्ष निकालने गए और हम किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और किसी भी प्रकार के निष्कर्ष ना निकालने का कई कारण देखा था आपने। अगर कॉमन टर्म के पास 100 नहीं रहेगा तो निष्कर्ष नहीं निकलता था। तो मान लो ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि सर कोई निष्कर्ष से नहीं निकल रहा है, तो उस परिस्थिति में जितने भी प्रकार के पॉसिबिलिटी लिखे जाएंगे सब के सब क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। और कितने प्रकार के लिखे जाएंगे? सर 4 प्रकार के लिखे जाएंगे। कौन कौन? सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। ऑल, सम, सम नॉट, नो, यही 4 प्रकार के सब के सब क्या माना जाएगा? सही। कब? जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्लियर? अब हम एग्जांपल करा देते हैं आपको। बताइए कौन सही है? प्रश्न है कौन सही है। 5वां भी लिखा हूं, कुछ काला लाल हो सकता है। जहां सकना सकनी आ गया तो संभावना ना होता है, डायरेक्ट संभावना वर्ड इसमें नहीं लिखा, लेकिन सकता है, सकती है लिख दिया, वो भी तो संभावना को ही दर्शाता है, इसीलिए भी संभावना। सावधान, खूब अच्छे से आंसर करिए कौन सही है। हाँ तो बोलिए सब गलत है और कौन चीज? सब सही है। क्या बात है, चला ले आधा घंटा और। देखो आप पहला झलक निष्कर्ष पे जाएगा ना, मैं पहले ही बोला हूं कथन देखा नहीं जाता, पहले निष्कर्ष देखा जाता है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे निष्कर्ष है, सब संभावना में लिखा हुआ है। ऐसा होगा नहीं, एग्जाम में जितने भी निष्कर्ष आएंगे सब संभावना में ही रहेगा। हो सकता है 2-3 निष्कर्षों में से 1-2 संभावना में दिया रहे और कुछ डेफिनेट दिया रहे, तो आपको देखना है किसमें दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे दिया गया सारा निष्कर्ष किसमें है? संभावना में। ये हो सकता है लिखा है और इसको भी हम लोग संभावना में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर इस बार हमको जो निष्कर्ष पता करना है, संभावना में पता करना है कौन सही है कौन गलत है। तो कॉन्सेप्ट यही था ना, जिन दो शब्दों के बीच में पता करना है संभावना में, उन दो शब्दों के बीच में पहले कथन के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाए। तो बताइए लाल और काला
के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, और दोनों स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट कैसा है और दूसरा कैसा है, और दो निगेटिव मिलाएंगे तब नहीं बनेगा, और दो निगेटिव मिलता है तो कैसा निष्कर्ष होता है सर? पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता था तो पॉजिटिव निष्कर्ष होता था, पॉजिटिव निगेटिव मिलता था तो निगेटिव होता था। लेकिन निगेटिव निगेटिव मिलाया जाता है तो कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं होता, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता। बोलो, कोई निश्चित निष्कर्ष अगर नहीं निकलता इसका मतलब नो रिलेशन का केस होता है। यानी कि सर लाल और काला या काला और लाल, लाल और काला के बीच नो रिलेशन, नो रिलेशन, नो रिलेशन यानी नो रिजल्ट, नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन मीन्स ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, यानी सभी प्रकार की पॉसिबिलिटी को करेक्ट माना जाएगा। तो बताओ यहां लिखा हुआ जितना भी पॉसिबिलिटी है सबके सबको क्या माना जाएगा? करेक्ट। तो हमको पढ़ना भी है क्या लिखा है? सब ने सही एक लाइन से। क्यों? क्योंकि सब लाले काला काला लाल है ना, इसी सब के सब संभावना में ही लिखा हुआ है, इसीलिए यहां सभी सही है। आ गया बात समझ में? पहला पॉइंट। एक और एग्जांपल ले ले, दो चार एग्जांपल लेंगे तभी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हाउ वाला बात समझ में ना आ गया? ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट किसके लिए था? इसी सिचुएशन के लिए था जहां कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा इज्जत दे के आंसर मारना है ना, अच्छा है। अपना अपना आंसर कर लिए हो ना? अब देखना कि तुम कहां गलत थे, और अगर गलत नहीं हो तो भाई सही है तब तो। चलो देखो, पहला निष्कर्ष नीला और काला के बीच पता करना पड़ेगा, तभी तो हम संभावना की बात। ओके छोड़ा, तू देखा ओके चक्कर में कहाँ पड़ल हुआ। पहला निष्कर्ष संभावना के रूप में लिखा है ना, सकना सकता ही कुल लिखा है, तो संभावना में ही देखना है। अच्छा, संभावना में अगर कोई निष्कर्ष पता करना होता है तो जिन दो शब्दों के बीच पता करना है उन दो शब्दों के बीच कथन के माध्यम से हम पहले निष्कर्ष निकालते हैं। तो बताओ, सब्जेक्ट नीला है और ऑब्जेक्ट काला है, यानी सर मुझे सब्जेक्ट नीला और ऑब्जेक्ट काला के लिए कंक्लूजन बनाना है स्टेटमेंट की मदद से। तो नीला देखो यहां है ना, और काला यहां है। तो अगर मैं पूछना चाहूं कि सभी नीला काला, ऑर्डर ध्यान देना, पहले क्या बोल रहा हूं? नीला, फिर क्या बोल रहा हूं? काला। सभी नीला काला है हो सकता है के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो आप कहोगे दूसरा और पहला। पहले नीला लेना है उसके बाद न काला लेना है। तो पहले नीला किसमें मिल रहा है? दूसरा में, और काला किसमें मिल रहा है? पहला में। तो कौन सा कथन पर्याप्त है? दूसरा और पहला। आप उसको पहला और दूसरा बोलोगे तब भी चलेगा, बट अगर ऑर्डर में बोलना चाहें तो बोलेंगे ना दूसरा और पहला। गुड। दूसरा कैसा है? पहला भी कैसा है? दोनों मिलके कैसा देगा? और दोनों का कॉमन टर्म विथ 100 है। यस सर, गुलाबी गुलाबी दोनों में है, कॉमन टर्म 100 के साथ है, कनेक्शन बनेगा। तो जब कनेक्शन बनेगा तो पॉजिटिव ही कनेक्शन बनेगा ना। तो बताना कि नीला की वैल्यू कितनी है और काला की वैल्यू, और तुम्हें पॉजिटिव बनाना है और सब्जेक्ट क्या रखना है? नीला। तो सब्जेक्ट नीला होना चाहिए और पॉजिटिव सेंटेंस बनना चाहिए, और नीला का वैल्यू 50 रहना चाहिए। उन चार सेंटेंसेज में कौन सा ऐसा सेंटेंस था जो कि पॉजिटिव भी था और उसका सब्जेक्ट भी 50 था? कुछ नीला काला है, यही ना रिजल्ट निकाल पाइएगा। तो सर नीला और काला के बीच अगर हम रिजल्ट निकालने गए तो कथन के माध्यम से निकला कुछ नीला काला है। बोलो बाबू, क्या सभी नीला काला है निकाल लेते क्या इससे? नहीं। तो डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला वो निकाल लो पहले। किसके बीच? जिन दो शब्दों के बीच संभावना पता करना है उनके बीच।
तो क्या हमने कथन के माध्यम से कुछ नीला काला है निकाल लिया? अब बताओ, अगर आपका रिजल्ट कुछ में होता है, इसकी दो संभावनाएं सही होती थी। कौन कौन? एगो ऑल वाला, एगो सम नॉट वाला। क्या ये ऑल वाला लिखा है? इसलिए ये क्या होगा? सही था। अगर नहीं था तो क्लियर हुआ? अभी देखना ध्यान से, फिर से सुनो। दूसरा निष्कर्ष काला से नीला के बीच निकालना है। तो सर सब्जेक्ट तो काला बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नीला बनाना पड़ेगा, और दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही देंगे, और इनकी वैल्यू 100 और 50 है, तो 100-50 के माध्यम से पॉजिटिव सेंटेंस कौन था चारों में से? सभी काला नीला है। यानी इस पॉसिबिलिटी के लिए जो रिजल्ट हमारा तैयार हो रहा है, क्या वो सभी वाला तैयार हो रहा है? सभी काला नीला है, यही ना तैयार होगा। क्या ये रीस्टेटमेंट है? सभी काला नीला है, देखो ध्यान से। क्या ये रीस्टेटमेंट है? नहीं सर, रीस्टेटमेंट तो उसको कहते हैं जो हूबहू एगो स्टेटमेंट आ जाता है। ये आधा इसका आया है, आधा इसका है, इसको रीस्टेटमेंट नहीं कहा जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो बताइए, सभी काला नीला है, निष्कर्ष निकला? और निष्कर्ष जब सभी में निकलता है तो इसका कौन पॉसिबिलिटी सही होता था? सर एक को नहीं सही होता था। इसलिए पढ़ेंगे भी क्या? गलत काट देंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये लिखा किसमें है? पॉसिबिलिटी। क्लियर हो रहा है? आइए तीसरा किसके बीच निकालना है? नीला और काला। क्या नीला और काला का हम रिजल्ट निकाल चुके हैं ऑलरेडी? कुछ वाला निकाले हैं, और कुछ वाले रिजल्ट का को पॉसिबिलिटी सही होता था? कौन कौन? ऑल वाला और कुछ नहीं वाला। क्या यहाँ कुछ नहीं वाला लिखा है? तो सही लिखा है ना? तो तीसरा भी सही है। अच्छा, ये वाला काला से नीला के बीच जाना है, तो काला से नीला भी तो हम रिजल्ट निकाल चुके हैं। किसमें निकला है? सभी में। और सभी का कौन पॉसिबिलिटी सही होता है? एक को नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी में लिखा है तो गलत काट देंगे ना। ये ध्यान से देखो, क्या ये पॉसिबिलिटी में लिखा है? ये तो डेफिनेट कंक्लूजन लिखा है कि कुछ काला नीला है। तो बताओ, कुछ काला नीला है, जबकि कथन के माध्यम से निकला सभी काला नीला है। तो क्या सभी काला नीला है का रिजल्ट कुछ काला नीला है होता ही है ना? क्योंकि 100-50 है, और क्या उसको हम 50-50 लिख सकते हैं? तो कुछ काला नीला है, ये बात 100% सही है ना, क्योंकि यहाँ 100-50 है और हम 100-50 को 50-50 लिखते हैं। इसीलिए जो पांचवा है ये 100% ट्रू है। तो कौन कौन सही हुआ? 1, 3, 5। आंसर है 1, 3, 5। हाथ एक बार हम देखना चाहेंगे, उठाइए, जिनका 1, 3, 5 था। क्या बात है, शानदार। अब सबको समझ में आ गया? बोले थे ना डबल स्टार है, तो थोड़ा सावधान करके आंसर करना। प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है? यानी आपको कितना भी फंसाने का प्रयास किया जाए, फंसेंगे नहीं। ये अलर्ट रहिएगा, नहीं तो सोचिएगा ना कि शॉर्टकट मार दे तो नहीं होगा। हाँ, बुझाइल कि नहीं? छेका गिल है तब वो बुझाइल है ना? ठीक है। और करना एग्जाम पर एक और कहा, एक और कर माध्यम से निकालेंगे किन दोनों शब्दों के बीच में, जिन दोनों शब्दों के बीच में हमें निष्कर्ष पता करना है। तो नीला काला, नीला काला, तो दोनों लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका रिजल्ट पक्का पॉजिटिव होना चाहिए था। अच्छा, पॉजिटिव होना चाहिए, बट सब्जेक्ट क्या रखना है? नीला, और ऑब्जेक्ट किसको रखना है? काला को। ये नहीं, देखो सब्जेक्ट नीला और ऑब्जेक्ट काला। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट या एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट 50 हो, वो कौन सेंटेंस था? सम वाला था, इसीलिए सम वाला लिख दिया। मैं बोला ना चारों सेंटेंस याद रख लेना, यही मेन सेंटेंस है आपका। सबको लगा कि एक कहो बार को हाथ में याद रखे कि याद तो हो ही गिल है। देख रहे हैं कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। पहले डिसाइड करो पॉजिटिव बनाना है, फिर डिसाइड करो
किस सब्जेक्ट और किस ऑब्जेक्ट के साथ बनाना है। तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट 50 के साथ पॉजिटिव बनाना है, वो तो एक गुना सेंटेंस था सम वाला, इसीलिए रिजल्ट क्या होगा सम वाला। ई वाला देखो, काला नीला बनाना था, तो काला का वैल्यू कितना है और नीला का, इस बार सब्जेक्ट काला रखना है ना। देखो अगर सब्जेक्ट काला रखना है तो विथ 100 रखना है, तो 100 सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव सेंटेंस कौन था, सभी वाला था, इसीलिए रिजल्ट किसमें बन गया सभी। और सभी वाला को कुछ वाला लिखा जाता है, इसीलिए 5वां सही हो गया था। समझ गए। चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं, मजा आ जाएगा। ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो। नहीं अभी डज नॉट फॉलो नहीं ना पढ़ाया तुमको, 100% गलत वाला ही आ गया। तो एक काम करो, इस सवाल यही रहेगा और प्रश्न रहेगा कौन सही है। अरे प्रश्न मैं लिख रहा हूं, 2 प्रश्न रहेगा। चलो इस पे 2 प्रश्न बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सही है, कौन सही है, और दूसरा बनाता हूं कौन गलत है। ऐसे रहेगा 2 क्वेश्चन, एक रहेगा कौन सही है और दूसरा रहेगा कौन गलत है। 2 तरह का सवाल बनेगा आपसे। दूसरा पे क्या बोले थे, डबल स्टार ले लो दूसरा सवाल के लिए, 3 स्टार ले लो। पहले सवाल का आंसर लिख देना है कौन सही है, और दूसरे सवाल का भी आंसर लिखना है कौन गलत है। नहीं हड़बड़ा के नहीं, पहला का तो आप आंसर कर लोगे आराम से। करो पहला का सही, पहले आंसर 1 3 4। देखते हैं, देखिएगा मिलाते हैं। पहला निष्कर्ष है कि सभी P के C होने की संभावना है, यानी P और C में पॉसिबिलिटी पता करना है हमको। तो सर P और C में पॉसिबिलिटी पता करने के लिए क्या P और C में पहले कंक्लूजन पता करना होगा, रिजल्ट पता करना होगा। तो बताइए P और C के लिए आप कंक्लूजन निकालने के लिए P से C के बीच में आपको तीनों स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, और तीनों लेंगे तो कॉमन टर्म के पास 100 है ही नहीं, तो कनेक्शन नहीं होगा। नो कनेक्शन मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। तो क्या ये पहला पॉसिबिलिटी के रूप में सही है, इसलिए पहला को सही माना जाएगा। तो बोला कौन सही है, इसमें पहला आ गया ना। चलिए पहला प्रश्न यही था कौन सही है, तो पहला सही हो गया आपका। ओके दूसरा देखिएगा, P से B के बीच निष्कर्ष दिया है कुछ PB है, तो PB में पता करने के लिए क्या मुझे पहला दूसरा लेना पड़ेगा। कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है तो कनेक्शन होगा, तो नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब गलत ना, क्योंकि ये संभावना में थोड़े लिखा है, ये तो डिफिनिट लिखा हुआ है। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। रुके रहिए, आइए तीसरा। अगर गलत हो गया तो पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं होगा। ओके तीसरा देखिए, पहले कुछ C G है, आप कहोगे C से G के बीच निकालने के लिए दूसरा तीसरा लेना पड़ेगा। बोलो जी, C और G के लिए दूसरा तीसरा लेना पड़ेगा।
कॉमन टर्म बी के पास यहाँ 100 है ना, तो कनेक्शन होगा तो कुछ जी सी है निकलेगा, और कुछ जी सी है निकलेगा तो कुछ सी जी है भी निकलेगा, इसलिए तीसरा 100% सही है ना, तो इसमें 3 जाएगा, इसमें 3 जाएगा। ठीक, ओके। सही का मतलब उसी को सही माना जाएगा जो 100% सही है। तो ये भी सही हो गया था, ये भी सही हो गया था। आइए, कुछ जी पी है, तो जी पी के लिए पहला ही पर्याप्त है, तो कुछ जी पी है, क्या ये भी 100% सही है? तो सर चौथा भी किस में जाएगा? पहला में जाएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। दूसरा प्रश्न पूछा है कौन गलत है, यानी वो ये जानना चाह रहा है कि कौन 100% गलत है। तो सर वही निष्कर्ष 100% गलत माना जाएगा जो 100% ट्रू भी ना हो और जिसके ट्रू होने की संभावना भी ना हो। 3 बातें होती हैं कंक्लूजन में, क्या क्या? 100% ट्रू होता है, पॉसिबिलिटी में ट्रू होता है, और 100% फॉल्स होता है, यही ना होता है सर। जो निष्कर्ष 100% ट्रू भी ना हो और जिसके ट्रू होने की संभावना भी ना हो, उसी को बोला जाएगा 100% फॉल्स है। यानी किस प्रकार के निष्कर्ष को गलत निष्कर्ष कहा जाता है? जो 100% सही भी ना हो और उनके सही होने की संभावना भी ना हो। तो आप कहोगे ना कि दूसरा सही 100% नहीं हुआ, तो एक बार चेक करो क्या इसके सही होने की संभावना है? चेक करो, क्योंकि आपने अभी इसको सीख लो। जो सही ना हो और जिसके सही होने की संभावना भी ना हो, उसी को बोला जाता है कि 100% गलत है। तो क्या मुझे दूसरे क्वेश्चन में 100% गलत वाला डिसाइड करना है? तो आइए, आप कहोगे सर ये 100% मतलब ये तीनों 100% ट्रूथ है, तो ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। इसको देखा जाए, यही गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप कहोगे कुछ पी बी है, ये 100% सही नहीं है, यानी कि एक तो बात सही हो गया, ये दूसरा भी सही होगा तब नहीं ये सही माना जाएगा। आओ, कुछ पी के बी होने की संभावना है, ये पता कर लेते हैं। ये बताइए पी और बी में कोई रिलेशन निकला है? और जब नो रिलेशन तो हर पॉसिबिलिटी न सही होता है। तो क्या कुछ पी के बी होने की संभावना है? अगर मान लो कोई ऐसा सेंटेंस मिला जो कि इसमें गलत हो गया और इसमें सही हो गया, तो क्या उसको इसमें सही बोला जाएगा? गलत ना हो जाएगा? तो बताइए दूसरा गलत है? 100% गलत नहीं। 100% गलत नहीं है, लेकिन ये 100% गलत नहीं है नहीं पूछ दिया कौन गलत है, तो उसका मीनिंग किधर जाएगा? 100% की तरफ जाएगा कि अधूरा जाएगा? 100%। आप कहोगे सर अब ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चला जाएगा। अगर सर हमको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करना हो कि कौन गलत है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, तब तो हमारी मजबूरी हो जाएगी 2 को टिक करेंगे हम। परंतु अगर विदाउट ऑप्शन की बात हो, कॉन्सेप्ट की बात हो कि सर इनमें से कौन है जो 100% गलत है, तो जवाब है कोई नहीं। हाँ, संभावना लिखा नहीं है, मैं ये बता रहा हूं कि 100% फॉल्स को पता करने का नियम क्या होता है। ये खाली लिखा है कौन गलत है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके 2 चला जाएगा। आपके ऑप्शन में एक गो दिया है ना, केवल चौथा, केवल तीसरा, केवल 2 ऐसे दिया हुआ है। तो अभी आप कर लोगे कि सर दूसरा गलत है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्या कि सर इसमें पूछा जाए कि चारों निष्कर्ष में कौन है जो 100% गलत है, तो आपका जवाब है कोई नहीं। क्या आप दावा ठोक के कहोगे पी कुछ पी क्यू है? नहीं कह सकते। क्या ये दावा ठोक दोगे कि कुछ पी क्यू नहीं है, कुछ पी बी नहीं है? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पी के बी होने की संभावना बन रहा है। भारी हो गया क्या? फिर से सुनो मेरी बात। इस क्लास में 3 प्रकार के लोग हैं। एक ये 3 को दिख रहा है ना ऐसे,
3 कॉलम दिख रहे हैं। अब पर्सनली मत लीजिएगा, काल्पनिक बातें हैं ये। 3 ग्रुप में क्लास बटा हुआ है। ये है 100% सत्य बोलने वाले, खुलना नहीं है। ये है 100% सत्य बोलने वाले, और ये है चालाक लोग। ये आवश्यकता अनुसार सत्य भी बोलते हैं और असत्य भी बोलते हैं। और ये है 100% असत्य बोलने वाले, मान लेते हैं ऐसा। समझिए बात को। और सब आपस में 3 ग्रुप है। एक है 100% सत्य बोलते हैं, एक है 100% असत्य बोलते हैं, और एक है जो सिचुएशन के हिसाब से सत्य असत्य कुल बोलते रहते हैं। ठीक है, या एक मतलब उनको संभावना बोल सकते हैं, ये जरूरत पड़ता है तो सत्य भी बोल देते हैं, असत्य भी बोल देते हैं। इनके सत्य बोलने की संभावना है, इनके असत्य बोलने की संभावना है। अगर इन तीनों ग्रुप को मिला दिया जाए, खिचड़ी कर दिया जाए, और मुझे चाहिए कि वो कैंडिडेट को छांटूं जो 100% असत्य बोलता है। समझो बात को। तीनों को मिला दिया और मुझे से इसमें से वो कैंडिडेट चाहिए जो 100% असत्य बोलता है या 100% गलत है। तो क्या मैं दावे से बोलूंगा इनमें से 100% गलत वाला वही होगा जो 100% सत्य भी नहीं था? तुम ही लोग थे ना? क्या तुम इसमें थे क्या? तुम्हारा ये मोहल्ला है ना? तो इस मोहल्ले में जो नहीं होगा वो भी, एंड इस मोहल्ले में भी जो नहीं होगा वही ना उस मोहल्ले में होगा। यानी इन दोनों में जो गलत होगा वही यहां सही होगा। बात समझ में आ गई होगी। बात थोड़ी ऊंची थी, ऑप्शन आसान था, इसलिए आप 2 टिक कर सकते हो, परंतु आंसर करना, अगर बोला जाए कौन 100% गलत है तो आप कहते हैं कोई 100% गलत नहीं। क्लियर? इसके आगे कल